चलो अब रिसर्च करने का अगला मेथड है केस स्टडी मेथड। कौन सा? केस स्टडी मेथड। अभी तक हम लोग ने जो रिसर्च मेथड देखा वो सब मेथड ज्यादातर क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव के ऊपर उतना फोकस नहीं है। लेकिन केस स्टडी मेथड तो क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं जो रिसर्च में, उसके लिए केस स्टडी मेथड मस्त है। ये मेथड में क्या होता है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लोग रहते हैं वो लोग ज्यादातर ये मेथड को यूज करते हैं। कौन सा मेथड है? केस स्टडी मेथड। सिगमंड फ्रॉइड और जॉन पिगेट, या क्या नाम था इसका मालूम नहीं, ये लोग दो फिगर्स थे जिन्होंने केस स्टडी मेथड को बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया। अलग अलग केस स्टडीज करते थे, अलग अलग केस स्टडीज को ऑब्जर्व करते थे और उसकी वजह से रिसर्च करते थे। केस स्टडी क्या है? कोई भी इंडिविजुअल के लाइफ में इन डेप्थ देखने का। इंडिविजुअल मतलब इंसान या कोई भी एक एंटिटी के ऊपर इन डेप्थ रिसर्च करने का। ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप के ऊपर पूरा इन डेप्थ एनालिसिस किया तो भी केस स्टडी मेथड यूज कर सकते हैं। या तो एक पर्टिकुलर इवेंट कि कौन सा इवेंट हुआ उसको अगर अच्छे से देखना है तो भी केस स्टडी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी वीडियोस भी बहुत सारे वायरल होते हैं यूट्यूब पे जो केस स्टडी रिसर्च मेथड से बनाया गया रहता है। जैसे अगर रिलायंस का पूरा हिस्ट्री से लेके अभी तक वो लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं, अगर वो देखेंगे तो वो केस स्टडी मेथड का यूज करके हम लोग बता सकते हैं। केस स्टडी कैन बी ट्रीटेड केस स्टडी कैन बी ट्रीटेड एज अ साइंटिफिक मेथड। केस स्टडी को एक साइंटिफिक रिसर्च मेथड बोल सकते हैं क्योंकि उसमें रिच डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मिलता है और ज्यादातर फर्दर स्टडी के लिए, फर्दर कंक्लूजन के लिए और फर्दर प्रेडिक्शन के लिए उसमें एविडेंस मिलता है और अच्छा खासा डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो इसके लिए केस स्टडी मेथड को ज्यादातर वो क्लिनिकल और सोशल साइकोलॉजिस्ट लोग यूज करते हैं। केस स्टडी मेथड में लोग करते क्या? चलो देखो, केस स्टडी मेथड में रिसर्चर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एक पर्टिकुलर इवेंट, इंडिविजुअल केस। कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है? कभी कभी पेरेंट्स से, कभी कभी फैमिली से, कभी कभी फ्रेंड से, उनके पीयर ग्रुप से, उनके कॉलीग से, टीचर लोग से, सब जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद फिर वो लोग देखते हैं कि आजकल करंट स्टेट में, प्रेजेंट टाइम में, वो जो जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं वो लोग कैसे फंक्शन कर रहे हैं। क्या वो लोग पॉजिटिवली फंक्शन कर रहे हैं, क्या नेगेटिवली फंक्शन कर रहे हैं, क्या कंफ्यूज है, क्या परेशान है, क्या कॉन्फिडेंट है, एनर्जी से भरे हुए कि एनर्जी कम है, वो चीज देखा जाता है। तो सबसे पहले क्या किया? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया पेरेंट्स से, फ्रेंड से, कॉलीग से, और फिर प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड देखा कि आजकल लोग कैसे फंक्शन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद केस स्टडी मेथड यूज करने के टाइम पे वो लोग अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू ले सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, और फिर वो लोग एक इंडिविजुअल के ऊपर क्या कर सकते हैं? अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और फिर केस स्टडी मेथड से रिसर्च करो। एग्जाम्पल है क्या? एग्जाम्पल देखो, तो एक क्लासिकल केस है, केस ऑफ एना ओ। एना ओ उसका नाम, उसका असली नाम था बर्था पेपनहाइम। उसको अलग अलग तरीके की फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे। उसमें से एक क्या था कि बहुत हफ्ते तक उसको कोई फ्लूइड पीने का इच्छा ही नहीं होता, मतलब पानी भी नहीं पी पा रही थी, इतना उसका तकलीफ हो गया था। एना वो क्या करती थी? पानी का ग्लास उठाती थी, लेकिन जब भी वो अपने लिप्स को टच करती थी तो ऐसा लगता था कि उसको पानी से डर लग रहा है, तो पानी का ग्लास फेंक देती थी। सोचो, तो ये सिम्टम वो लोग उसमें देखने को मिला। एना ओ लिव्ड ओनली ऑन फ्रूट्स, तो वो खाली फ्रूट खाती थी, जैसे मेलन वगैरह खाती थी, खरबूजा वगैरह खा लिया, और इससे उसका क्या होता था, थोड़ा जो प्यास लगी रहती थी वो प्यास थोड़ा कम हो जाता था, लेकिन पानी पानी तक नहीं पी पाती थी। सोचो, अभी हिप्नोसिस करने के बाद एना ओ ग्रम्बल्ड अबाउट हर इंग्लिश लेडी कंपेनियन। तो हिप्नोसिस किया, उसका हिप्नोसिस का टेस्ट हुआ, और वो हिप्नोसिस के दौरान एना ओ ने बताया कि एक इंग्लैंड में रहने वाली एक लेडी कंपेनियन थी, जो कि जिसके लिए उसको बिल्कुल भी केयर नहीं था, बिल्कुल भी उसको फर्क नहीं पड़ता था। और बाद में उसने बताया कि वो जो इंग्लैंड में रहने वाली, उसके साथ में रहने वाली थी कंपेनियन, वो बहुत गंदे तरीके से रहती थी। वो कभी एक बार वो लेडी के रूम में गई थी और उसने देखा था कि कैसे उसका छोटा सा डॉग था, वही उसके वो लेडी के पानी के ग्लास में से कुत्ता पी रहा था। तो वो इतना डिस्गस्टिंग लगा, इतना गंदा लगा उसको, शायद उसके वजह से क्या हुआ, एना ओ पानी तक पीने के लिए उसके दिमाग में वो चीज बैठ गया, ट्रॉमा बैठ गया कि वो पानी भी नहीं पी सकते। अभी हिप्नोसिस के टाइम पे एना ओ ने बोला कि चलो ठीक है, कुछ पीने के लिए दो। drank large quantity of water without any difficulty and awoke from her hypnosis with the glass at her lips, and thereupon the disturbance or inability to drink water vanished, never to return। तो वो क्या किया, पहले वो केस स्टडी को हिप्नोसिस दिया, और हिप्नोसिस के टाइम पे उसने बताया कि देखो देखो, एक इंग्लिश कंपेनियन थी, बहुत गंदे तरीके से रहती थी, उसके एक ग्लास से उसका कुत्ता भी पानी पीता था, तो उसके अंदर से वो चीज बाहर आया। और फिर उसके बाद वही हिप्नोसिस के टाइम पे उसने बोला मेरे को एक ग्लास पानी दो पीने के लिए, पूरा का पूरा पानी उसने पिया, और वो हिप्नोसिस खत्म होने के बाद उसका जो हाइड्रोफोबिया था वो पूरा का पूरा खल्लास हो गया। Freud's interpretation was that Anna O had repressed the memory of incident the dog had drunk out of a glass
along with the emotion that it triggered, and that this was what had caused her inability to drink. फिर सिगमंड फ्रॉइड ने रिसर्च किया था केस स्टडी के ऊपर कि एनाओ क्यों पानी पीने के लिए तकलीफ हो रही है। तो बाद में उसने सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि ऐसे ही हुआ था। हिप्नोसिस के बाद हम लोगों को पता चला कि एनाओ का वही जो एक दिमाग में इंसिडेंट बैठ गया था कि वो कुत्ता ग्लास से पानी पी रहा था, इसके लिए वो पानी पीने के लिए भी डर रही थी, और इसकी वजह से क्या हुआ, फिर जब हिप्नोसिस किया तो मालूम पड़ा। Furthermore, during hypnosis, Anna's recollection of the incident, along with her expression of the emotion, had repressed, caused the symptom to go away. तो उसने पहले जब भी उस टाइम पे देखा था वो डॉग को, उस टाइम पे तो एक्सप्रेशन दिया नहीं था कि ये छी 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 कितना गंदा है, और वही चीज उसके दिमाग में बैठा था, वो एक्सप्रेशन अभी तक ब्लॉक था। तो हिप्नोसिस के टाइम पे ही वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बाहर निकला। उसने बोला कि छी छी कितनी गंदी थी, और अपने डॉग को भी अपने ग्लास से पानी पिलाती थी, तब से मेरे को पानी पीने का मन नहीं हो रहा है, वो बोला। उसके बाद जो उसका जो सिम्टम था कि वो पानी भी नहीं पी रही थी, वो पी पा रही थी, वो पूरा सिम्टम चले गया। तो सोचो केस स्टडी मेथड में कितना पावर है कि वो इतने बड़े डर को भी भगा सकता है। साइको एनालिसिस जो सिगमंड फ्रॉइड का साइकोलॉजिकल तरीका था सोचने का, स्कूल ऑफ थॉट था, यही जो एना ओ का केस आया उसकी वजह से क्या हुआ, सिगमंड फ्रॉइड बहुत ज्यादा फेमस हो गए साइकोलॉजी के फील्ड में, बरोबर। तो वो है केस स्टडी मेथड स्टडी करने का, कि हम लोग अलग अलग केस स्टडी मेथड अलग अलग तरीके से एक चीज देख सकते हैं कि आदमी के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। तो इतना पावर होता है साइकोलॉजी में। चलो, तो ये सब है मेथड्स ऑफ, कौन सा, केस स्टडी मेथड ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।